समय रहते अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी देखने लायक होती है, लेकिन अगर आप आखिरी दिन में मेहनत करते हैं तो आपकी लकीरें आप खुद अपने हाथों ही लिखते हैं। जो भी आपकी रियलिटी होती है वो आपको भुगतना ही पड़ता है। तो आज की ये स्टोरी हमें यही सिखाने वाली है। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आपको समझ में आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इससे आप एक बात ये सीखेंगे कि क्यों हमें समय रहते ही मेहनत कर लेनी चाहिए। तो नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H314 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी, एक आइलैंड पे एक फार्मर रहा करता था, एक किसान रहा करता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे और उस पे उसकी एक दिक्कत ये थी कि उस आइलैंड पे जब झोंका आता था हवा का, जब आंधी तूफान चलते थे तो वो सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो वो किसान इस बात से बहुत परेशान था। उसके पास खेत तो बहुत सारे थे, लेकिन खेत में काम करने वाले मजदूर छोड़कर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर आंधी बहुत आती थी। जितनी भी वो मेहनत करते थे, फसल उगाते थे, वो सब आंधी में सब बर्बाद हो जाता था। तो उसने कई बार कई सारे किसानों को लगाया काम पे, सब लोग छोड़ के चले गए। फिर उसने और ढूंढे, फिर लगाया, फिर छोड़ के चले गए। ऐसे करते करते वो परेशान हो गए इस बात से कि मैं किस तरीके से इन किसानों को, इन मजदूरों को अपने साथ जोड़ के रखूं और कैसे हम इस खेत से कुछ कमा पाएंगे, कैसे हो पाएगा ये। तो उसने एक काम किया, वो शहर में गया, उसने वापस से वैकेंसी डाली, उसने वापस से लोगों को ढूंढना शुरू किया। और उसके बाद ढूंढते ढूंढते बहुत मेहनत करी ढूंढने में, और तब जाके उसको एक लड़का मिला। दुबला पतला सा था, ज्यादा हेल्दी बॉडी नहीं थी। लेकिन उसने बोला कि साहब मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने बोला बताओ भाई क्या शर्त है। उसने बोला कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं, बाकी पूरा समय मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरा कर्म के साथ काम करूंगा, लेकिन जब हवा चलती है तब मैं सोऊंगा। उसने बोला भाई जब हवा चलेगी तभी तो तुम्हारा मेन काम होगा, तब तो हमें फसलें बचानी होगी, अपने गाय बैलों को बचाना होगा, तभी तो तुम्हारा मेन काम होगा, तब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसने कहा नहीं साहब, मैं काम तो करूंगा लेकिन जब हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। उसने बोला, थक हार के उसने, किसान ने मान लिया कि चलो ठीक है भाई तुम्हारी शर्त मानी, आ जाओ चलो काम कर लो। उसने काम करना शुरू किया, आइलैंड पे आया, वो काम करना शुरू किया और बहुत तगड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो उसने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि वो किसान खुश हो गया इसके लिए कि तो बहुत मेहनती इंसान है, बहुत, इसको देख के लग नहीं रहा था कि इतनी मेहनत करेगा। लेकिन सुबह शाम कड़ी धूप में भी वो काम करता रहा और बहुत अच्छी तरीके से उसने फसल के लिए काम किया। अब एक दिन शाम के वक्त करीब 8:30 9 बज गए थे। तो उस आइलैंड पे वापस तेज हवा चलने लग गई। किसान को पता चल गया कि आंधी आने वाली है, चलो भाई कुछ अब तो निकलना ही पड़ेगा, कैसे भी करके बचाना पड़ेगा अपना, पूरी मेहनत जो हमने करी है। तो वो भाग के गया उस झोपड़ी की तरफ जहां पर उसका जो वर्कर था, जिसका नाम था तीर्थराज जहां पे सो रहा था, जिस झोपड़ी में, उस झोपड़ी में वो भाग के गया। उसने बोला कि तीर्थराज हवा चल रही है, आंधी आने वाली है, चलो जल्दी चलो मेरे साथ। तो उसने अंदर से आवाज लगाई कि साहब आप मेरी शर्त भूल रहे हैं, आपको मैंने शर्त लगाई थी, एक बात मैंने आपको कही थी कि जब भी हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा, तो कृपया मुझे अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। तो वो किसान बहुत गुस्सा हुआ, उसको इतना गुस्सा आया, उसने सोचा कि इसको तो मैं गोली मार दूंगा, इतनी हमने मेहनत करी है, ये पूरी मेहनत अभी पानी में जाने वाली है। तो उसने बोला चलो इसके साथ तो बाद में निपटता हूं, पहले मैं जल्दी से भाग के जाता हूं खेत की तरफ भाग के गया। तो देखा क्या, फसलों की गांठ बहुत अच्छे से बंधी हुई थी। जो फसल थे उसकी जो गांठ बनती वो बहुत अच्छे से बंधी हुई थी। गाय बैलें जो थी उन सबको बहुत अच्छी तरीके से बांधा हुआ था। जो मुर्गियां थी वो दड़बे में थी, और जो बाड़ी का दरवाजा था वो बहुत अच्छे से बंद किया हुआ था। कुल मिला के सिचुएशन ऐसी थी कि चाहे कितनी भी तेज आंधी तूफान आ जाए, वहां पे कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं था। इतने अच्छे तरीके से वहां पे प्रिपरेशन कर रखी थी। तब जाके किसान को यकीन हुआ कि ये जो लड़का था तीर्थराज, जिस तरीके के ये बातें कर रहा था, इसने बिल्कुल सही बात करी थी कि जब हवा आएगी तब ये सोएगा, उसको हमने सोने दिया। लेकिन जब हवा नहीं चल रही थी, जब काम करने का समय था, दिन रात में जब उसने कड़ी धूप में मेहनत करी, तब उसने इतना अच्छा काम किया कि जब लास्ट एंड टर्म पे उसकी जरूरत पड़ी तब वो नहीं था। फिर भी फसलों को कोई भी बर्बाद नहीं हुआ, फसल बहुत अच्छे से रही और किसान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उसकी फसलें बहुत अच्छे से रही और पूरी आंधी उसने झेल लिया। तो इस स्टोरी से हमको एक बहुत अच्छा मॉरल सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे पास समय होता है, हमें समय रहते मेहनत कर लेनी चाहिए। अगर हम लास्ट एंड मोमेंट पे भागेंगे, यहां वहां जितने भी हाथ पैर मारेंगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपको पता है कि मेरा एग्जाम 1 महीने, अब आज से 1 महीने बाद मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है,
और आपके पास माइंड में ऐसा बना हुआ है कि अरे यार अभी तो 20-25 दिन है, मैं आराम से पढ़ूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, चलो अभी सीरीज देख लेते हैं, चलो अभी नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देख लेते हैं, चलो अभी कहीं बाहर घूमने चलते हैं, चलो अभी कहीं पावागढ़ चलते हैं, चलो कहीं स्विमिंग पूल चलते हैं। ऐसा कुछ माइंडसेट अगर आपका बन गया है तो आपको एक बात बहुत अच्छे से सुननी चाहिए कि लाइफ में अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको करंटली जिस फेज में आप हो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें सक्सेसफुली अच्छे से मार्क्स लाने पड़ेंगे, और तभी जाके आपको एक ऐसी सर्कल में एंट्री मिलेगी जहां पे आपसे भी ज्यादा इंस्पायरिंग लोग आपके पास रहेंगे, आपसे ज्यादा मोटिवेटेड लोग आपके साथ रहेंगे, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करेंगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे और ज्यादा ऊपर बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप अच्छे स्कोर्स नहीं ला पाओगे, अगर आप अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड नहीं कर पाओगे, तो आपको सर्कल भी वैसा ही मिलेगा। जो लोग नेटफ्लिक्स ही देखते रहते हैं, जो लोग स्विमिंग पूल ही घूमते रहते हैं, जो लोग पावागढ़ ही घूमते रहते हैं, जो लोग घूमते ही रहते हैं, जो कभी भी लाइफ में 10-15 हजार की सैलरी में भी खुश है, उसी सर्कल में आपको एंट्री मिलेगी। तो आप अपनी एंट्री खुद डिसाइड करते हो कि आपको बड़े वाले सर्कल में एंट्री चाहिए जहां पे लोग मोटिवेटेड है, या फिर आपको इस सर्कल में एंट्री चाहिए जहां पे लोग बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड है। तो ये फेज, लाइफ का ये फेज, प्रिपरेशन फेज ही आपकी जर्नी डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ आगे एक ड्रीम बनेगी या एक रिग्रेट बनेगी। रिग्रेटफुल लाइफ इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ लाइफ, जहां पे इंसान ऐसा सोचते हैं कि काश मैंने मेहनत कर ली होती, काश समय रहते मैंने नेटफ्लिक्स ना देखा होता, काश मैंने उस टाइम पे गेम ना खेला होता, काश मैं उस टाइम पे घूमने ना गया होता, काश मैंने उस टाइम पे पढ़ लिया होता, काश मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन और कर लेता तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्डअप कर सकता था जब मेरे पास समय था। लेकिन मैंने क्रिकेट खेलने में, या फिर मैंने मूवीज देखने में, या फिर मैंने नेटफ्लिक्स के शोज देखने में पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, और अब मैं इस हालत में हूं जहां पे मैं बदल नहीं सकता खुद को। मैं इस जगह, इस दलदल में डाल चुका हूं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उस समय पे फिर लोग जाते हैं सिगरेट्स की तरफ और एक्स्ट्रा नशा करते हैं, जिससे उनको लगे कि मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग हो रही है, बहुत खुश हूं मैं, लेकिन अंदर से वो लोग टूट चुके होते हैं। तो उनके लिए भी सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन उस लाइफ के मोड़ पे आप ना जाओ, वही सबसे बेहतर है। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि 1 महीने बाद एग्जाम है, तो आज से इस तरीके की प्रिपरेशन शुरू करो कि परसों एग्जाम है। उतनी मेहनत करो कि आपको पता चले कि परसों एग्जाम है। उसके लिए आप आज मेहनत कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है, और 2 दिन में आपको पूरा कोर्स किसी भी तरीके से फिनिश करना है। 1 हफ्ते में आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दोगे। नेक्स्ट वीक से आप रिवीजन स्टार्ट करो इस तरीके से कि आपका परसों एग्जाम है। रिवीजन आप पूरी मेहनत के साथ रिवीजन करो, आपका दूसरे हफ्ते में फर्स्ट टाइम पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा। 3rd वीक में आप सेकंड टाइम रिवीजन शुरू करो। सेकंड टाइम जब आप रिवीजन शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम में आपसे क्या चीजें रह गई थी, किस तरीके से आपने कौन कौन से टॉपिक छूट गए थे, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आप नहीं कर पाए, वो आप सेकंड वीक में पूरा कर दो। 3rd वीक तक आते आते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आप जो अगले मंथ एग्जाम है उसके लिए आप कंप्लीटली 110% प्रिपेयर हो जाओगे। तो इससे बात ये पता चलती है कि अगर आप एग्जाम के लास्ट दिन नहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी नहीं पढ़ पाते, हो सकता है आपको कुछ काम पड़ जाए, या आपके पापा कुछ, मम्मी आपको कुछ काम दे दे, या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाए जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाओ, तो भी आपका पूरा रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, और अब जाके आप एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो, तो आपको सिर्फ एक बार नजर घुमानी है और आपका पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर होता है वो आपका लास्ट दिन डिसाइड नहीं करता, आपकी पेपर, आपकी पुरानी पूरी मेहनत डिसाइड करती है कि आपका पेपर किस तरह से जाने वाला है। तो ऐसा ही हम लोग जॉब रोल में भी देख लेते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, आपको पता है कि 1 महीने बाद आपका कोई क्लाइंट आने वाला है, कोई मीटिंग होने वाली है, कोई प्रेजेंटेशन होने वाला है, कोई बिजनेस प्लान आपको बनाना है, कुछ भी आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चुनौती आने वाली है, तो उसके लिए आप लास्ट दिन का वेट मत करो, आज से प्रिपरेशन शुरू करो। आज से रिएक्ट जेएस पढ़ना शुरू कर दो, PHP पढ़ना शुरू कर दो, SQL पढ़ना शुरू कर दो, पाइथन पढ़ना शुरू कर दो। कुछ भी जो आपको रिक्वायरमेंट है उस वैल्यूज की अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने लगो। आपको पता है कि बिटकॉइन या फिर इथर्स या फिर इथीरियम या इस तरह के नॉलेज आपको ज्यादा चाहिए, तो आप शुरू कर दो, सॉलिडिटी पढ़ना शुरू कर दो, ब्लॉकचेन पढ़ना शुरू कर दो। तो आप कहीं ना कहीं से उस पूरे टॉपिक्स की नॉलेज ग्रैब करना शुरू कर दो, और आज ही से शुरू कर दो। वेट मत करो कि आप लास्ट दिन में जाके कुछ करोगे। ये चीज आपको हमेशा लाइफ में हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे तीर्थराज ने बहुत अच्छा काम किया, शुरुआत से ही बहुत अच्छा काम किया, जैसे लास्ट दिन अगर वो नहीं था तब भी जाके कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरीके से लाइफ में हम सभी को शुरुआत से मेहनत कर देनी है, लास्ट दिन का वेट नहीं करना है कि लास्ट दिन होगा तब जाके हम मेहनत करेंगे। आशा करता हूं कि आज का मॉरल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो कि लगा मैं जानता हूं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी ये इंस्पायरिंग वैल्यूज, मोटिवेटिंग वैल्यूज उसको भी मिल सके, जिससे वो भी अपनी लाइफ में मेहनत करना आज से शुरू कर दे। ऐसा ना हो कि वो लास्ट दिन तक वेट करता रहे और
बाजी उसके हाथ से निकल जाए, ऐसा ना हो। तो आप उसके लिए भी एक गॉड जैसा बनो, एक अच्छा व्यक्ति बनो, जिससे उसको भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करके, एक अच्छी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करके, जिससे आपको बहुत अच्छा कुछ मॉरल सीखने को मिला होगा। अपनी लाइफ में इसको जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट कीजिए, आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, जो भी आपकी प्रोसेस में जिस स्टेज पे आप हैं, कोशिश कीजिए कि आप प्रिपरेशन शुरुआत से करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़, इंस्पिरेशनल वैल्यूज़ आपके लिए आती रहेंगी। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।